जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हम फिर बात करेंगे पाकिस्तान में जो 90 सैनिक मारे गए हैं बीएलए के द्वारा, और जो उनका फतेह ब्रिगेड है, जो मजीद ब्रिगेड है, जो फतेह उनकी टीम है, उन्होंने क्वेटा से ताफ्तान जा रही बसों पर हमला किया और 90 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उससे पहले कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका प्यारा सा कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। अब हम शुरू करते हैं। बताते हैं कि पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि बलूचिस्तान से पेशावर की ओर जा रही जो जाफ़र एक्सप्रेस थी, जाफ़र पैसेंजर ट्रेन, उसमें बीएलए ने वहाँ के 214 यानी 200 के करीब सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यानी ट्रेन को हाईजैक कर लिया था और पाकिस्तान की ओर से, यानी पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान की सेना की ओर से तमाम ऐसे दावे किए गए जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम अपने सैनिकों को हमने छुड़ा लिया है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगा कि उन्होंने अपने सैनिकों को छुड़ा लिया। अंततः उन्होंने जो पाकिस्तान के जो सैनिक जो हाईजैक किए गए थे ट्रेन में, उनको मार गिराया। उसके बाद आज ये 5 दिन पहले 11 मार्च 2025 की बात है। आज जब 16 मार्च 2025 दोपहर के आसपास की ये घटना है, जब बलोच के यानी बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी की जो फतेह यानी मजीद ब्रिगेड की जो फतेह जो टीम है, उन्होंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के नौस्की में आरसीडी हाईवे पर इसे निशाना बनाया गया और बीएलए प्रवक्ता जीएंत बलोच ने इस खबर की पुष्टि की कि हमने पाकिस्तान के 90 सैनिकों को मार गिराया है। और ये जो हमला था, जो अटैक था, ये सुसाइड बम्बर, यानी अगर मैं कहूँ तो ये जो सुसाइड अटैक होता है, ये एक यानी जो दुश्मन होता है उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है या पहुँचाया जा सकता है, और जो अटैक करने वाला होता है उसका नुकसान कम होता है। क्यों? कि उसका एक ही आदमी यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस या जो एक्सप्लोजिव होता है यानी जो बारूद होता है, उसको अपने शरीर में बांध करके या साथ में लेकर के वह भीड़ भाड़ वाले इलाके में या ऐसे ही सैन्य जो टुकड़ियां जाती हैं, जो गाड़ियां निकलती हैं, उसमें टकरा करके और उनको गाड़ी सहित उड़ाने का काम करते हैं। तो जो ये हमला हुआ है बीएलए के द्वारा, जो मजीद ब्रिगेड का काम ही यही है कि लोगों पर, जो पाकिस्तानी लोग हैं या पाकिस्तान की जो सेना है, उस पर हमला करना, उनको नुकसान पहुंचाना। और ऐसा है क्यों? लगातार हमने पहले भी आपसे बताया था जो बलूचिस्तान का इतिहास है कि बलूचिस्तान पहले वहाँ मुस्लिम आबादी नहीं थी, लेकिन वहाँ सिंध 1400 साल पहले वहाँ सिंध शासक हुआ करते थे। सिंध यानी हिंदू और बौद्ध के लोग वहाँ रहा करते थे। लेकिन 7वीं शताब्दी में जब अरब से जो विदेशी आक्रमणकारी आए, तो वहाँ से बौद्धों और हिंदुओं को या तो उन्होंने मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया या तो उनको मार दिया। तो अब हम बताते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो ईरान से लगा हुआ इलाका है। अब पाकिस्तान ये कहता है कि वहाँ भी जो ईरान है, वहाँ भी बलूचिस्तान नाम की जगह है, जो कि इस जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वहाँ से ईरान के बलूचिस्तान में लोगों का यानी बीएलए के लोगों का आना जाना, बलूचियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे वो यहाँ से निकल जाते हैं ईरान के बलूचिस्तान में और ज़रूरत पड़ने पर फिर वापस आ जाते हैं। ये पाकिस्तान लगातार ईरान के ऊपर अभी आरोप लगाता है कि ईरान का फ़ायदा बलूचिस्तान लगातार उठाता है। और चाइना का कहना है कि जो उसका सीपीईसी है यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उस जो ग्वादर बंदरगाह पर है, वहाँ पर भी लगातार पाकिस्तान के जो बलूचिस्तानी हैं, देखिए बलूचिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है?
बलूचिस्तान इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि लगातार कई दशकों से उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान की सेना के द्वारा शोषण किया जा रहा है। हजारों लोग, हजारों बलूची ऐसे हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। उन बलूचिस्तानियों को या तो इन्होंने मार दिया है देश के या पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में उनको बंद करके रखा हुआ है। जो बलूचिस्तान का यानी BLA का कहना है कि हमारे जो नेता हैं या जो हमारे विद्रोही हैं, जो जेल में बंद लोग हैं, उनको जब तक छोड़ोगे नहीं और हमारे अधिकार की बात नहीं करोगे तब तक हम ऐसे ही आपके सैनिकों को और पाकिस्तान के लोगों को हम निशाना बनाते रहेंगे। पाकिस्तान की सरकार को हम परेशान करते रहेंगे, पाकिस्तान से हम बदला लेते रहेंगे। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपना दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन मित्र नहीं बदल सकते हैं, या मित्र तो बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ कहावत है कि न सौगोती न एक पड़ोसी। तो आपका पड़ोसी कैसा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको ध्यान तो होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार पाकिस्तान की खबरों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि जो पाकिस्तान आज आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है। पाकिस्तान जो आए दिन आपको देखना, आप लोग देखते रहते हैं कि कभी मस्जिद के ऊपर अटैक होता है, तो कभी जो सैन्य जो टुकड़ियां जाती हैं उस पर अटैक होता है, कभी स्कूलों पर अटैक होता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पाकिस्तान को तो अब परेशान अब करने लगा है ज़्यादा, और पाकिस्तान को ये बात समझ में भी आ रही है क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता जनार्दन है वो चाहती है कि हमें शांति और अमन रहे, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है वो नहीं चाहती है। क्यों? कि इनकी फितरत है फूट डालो और राज करो। क्या मिल रहा है जब पाकिस्तान एक छोटा सा देश, वहाँ सिर्फ 4 राज्य हैं, तो आप हमें यानी भारत को आए दिन आप कहते रहते हैं कि भारत हमारे साथ अन्याय कर रहा है। अब एक बात और बता दूं आपको कि पाकिस्तान ये भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो BLA है यानी जो बलूचिस्तान है या जो पाकिस्तान में तमाम इस प्रकार की जो अटैक हो रहे हैं या जो आतंकवाद फैल रहा है वो भारत द्वारा रचित आतंकवाद है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि 2014 का जो NSA अजीत डोभाल जी का वो एक बयान वायरल हो रहा था जिसके बारे में वो कह रहे थे कि पाकिस्तान यदि ऐसे ही आतंकवाद फैलाता रहेगा तो दोबारा से वह टुकड़ों में बंट जाएगा। और मैं आप सभी को, अगर आप सभी का ध्यान आकर्षित करूं तो ये 1971 जैसे हालात दोबारा पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का टूट करके अलग अलग निर्माण हुआ था। तो आज की ये खबरें आप सभी को कैसे लगी, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह की खबरों के लिए आप प्रयागराज जनजागरण देखते रहिएगा। जय हिंद।